Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear partners. Today the topic of discussion about the second law of independent assortment that was given by the George Mendel. जॉर्ज मेंडल जो है उसने जेनेटिकल इनहेरिटेंस में दो लॉ दिए थे. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कल हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया है. ठीक है. जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मुराद ये होता है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज़म की सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी के दरमियान में जो है, मतलब सिंगल ट्रेट को देखते हुए उनके दरमियान में हमने क्रॉस करवाना होता है. ठीक है. जैसे कि हमें पता है कि हाइब्रिड से मुराद क्या होता है. हाइब्रिड से मुराद वो ऑर्गेनिज़म होता है जिसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील्स मौजूद होती हैं, और सिर्फ वो जो है सिंगल ट्रेट में सिंगल करैक्टरिस्टिक्स जो है उसको हमने स्टडी करना होता है. जैसे कि हमने कल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हमने स्टडी किया था, और उसके अंदर हमने सिर्फ विंग की शेप को जो है स्टडी किया था. आज जो हमारा कंसर्न है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, जिसके अंदर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है, जिसमें हमने डाई जो है दो तरह की खसूसियात जो हैं, हमने किसी भी हाइब्रिड के दरमियान में दो खसूसियात को हमने जो है फ़र्क करना है और उसी के मुताबिक जो है क्रॉस करवाना है. ठीक है. ऑर्गेनिज़म की हमने दो करैक्टरिस्टिक्स को देखना है, या टू पेयर ऑफ जीन्स को इनको हमने स्टडी करना है. ठीक है. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही लेना है, जिसकी विंग शेप और आई कलर जो है इन दोनों खसूसियात को ध्यान में रखते हुए हमने क्रॉस करवाने हैं. ठीक है. सबसे पहले हम देखें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या चीज़. डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन की ये है कि अलीज दैट इज़ मोर देन वन ट्रेट. ठीक है. वो अलील आपको पता है पेयर ऑफ जीन को कहते हैं. वो पेयर ऑफ जीन जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा खसूसियात मौजूद होती हैं, उनको हम क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं. तो उस सूरत में हम हमेशा देखते हैं कि उनकी जो अलीज होती हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं. मतलब एक खसूसियत जो होती है किसी दूसरी खसूसियत के साथ मुंसलिक नहीं होती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस मर्ज़ी गैमेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. इसको इस तरह से आम अल्फाज में समझ सकते हैं कि समटाइम्स हमारे ग्रैंड फादर्स जो होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कलरफुल आइज़ मौजूद होती हैं. फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनके अंदर मे भी कलरफुल आइज़ मौजूद ना हो. ठीक है. लेकिन उसके बाद उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं, मींस डॉटर या सन होते हैं, तो उनके अंदर समटाइम्स जो है वही कलरफुल आइज़ जो है वो डोमिनेट कर जाती है. ठीक है. वो किस तरह से करती है कि हमारी जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो रिसेसिव की ज़रूरत में मौजूद होती है, लेकिन हमारे अंदर जो कलरफुल आइज़ होती हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं. ठीक है. यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द विंग शेप एंड द सेकंड वन इज़ आई कलर. ठीक है. विंग शेप की बात करें तो ये हमने कल भी डिस्कस किया है कि वाइल्ड टाइप की जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होती हैं उसमें नॉर्मल विंग मौजूद होती हैं, जिसको हम VG पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं. ठीक है. और आई कलर जो है वो रेड कलर का होता है, जो कि डोमिनेट होता है, जिसको हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और जो म्यूटेंट टाइप की ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होती हैं उनकी जो विंग्स होती हैं वो वेस्टिजियल विंग होते हैं, जिसको हम VG से ज़ाहिर करते हैं, और उनकी आइज़ जो होती हैं वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, जिसको सीपिया कहते हैं, इसीलिए हम इसको SE से ज़ाहिर करते हैं. और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इनकी होती है रिसेसिव, मतलब छुपी हुई होती है. ठीक है. यहाँ पर 2 Bs बनाई गई हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की. VG पॉजिटिव SE पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल जो हैं इनकी विंग्स, और इनकी कलर जो होंगी आइज़ वो रेड कलर की होंगी. ये दोनों डोमिनेट हैं. ठीक है. और यहाँ पर जो ड्रोसोफिला बनाई गई है उसमें SE VG और SE हैं. VG से मुराद जो हैं वो वेस्टिजियल विंग है, और SE से मुराद उनकी सीपिया आइज़ हैं. ठीक है. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ आएँ तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक जो है वो मेल लिया गया है, एक जो है वो फीमेल लिया गया है. दोनों होमोजाइगस हैं, मतलब सेम तरह के उनके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. एक जो है वो VG पॉजिटिव मतलब नॉर्मल विंग, SC पॉजिटिव रेड कलर की आइज़. दूसरी जो है फीमेल वो VG मतलब वेस्टिजियल विंग, SE मतलब सीपिया आइज़. ठीक है. ये दोनों होमोजाइगस हैं, मीन्स सेम तरह के जो है इनके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद हैं. ठीक है. अब इनके अंदर जो है गैमेट्स प्रोडक्शन होती है, तो ये बनता है VG पॉजिटिव SE पॉजिटिव. ये वाले जो हैं ये एक गैमेट में चला जाएगा, ये अलग गैमेट में चला जाएगा VG पॉजिटिव SE पॉजिटिव. यहाँ पर इसका गैमेट बन जाएगा VG SE, यहाँ पे इसका गैमेट बन जाएगा VG SE. ठीक है. इसी तरह से अब जो होगी ये जो गैमेट जो बन गए हैं ये गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरेंगे.
ठीक है, आपको पता है ऊपर जो है वो फीमेल के रखे जाते हैं, साइड पे जो है वो मेल के गैमेट्स रखे जाते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा VG पॉजिटिव VG के साथ, SC पॉजिटिव SE के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया VG पॉजिटिव VG, ठीक है, फिर SC पॉजिटिव SE यहाँ पे लिख दिया। फिर ये हो जाएगा VG पॉजिटिव VG SC पॉजिटिव SE, ये यहाँ पे लिख दिया। ये हो जाएगा VG पॉजिटिव VG SC पॉजिटिव SE, ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो हैं ये VG पॉजिटिव VG और SC पॉजिटिव SE वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। क्यों? क्योंकि देखें एक VG पॉजिटिव है और दूसरा VG है, मतलब 2 डिफरेंट तरह के विंग वाले, और SC पॉजिटिव और SE है 2 डिफरेंट तरह के आई कलर वाले। सारे हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन डोमिनेटेड जो है वो प्रॉपर्टी शो होगी VG पॉजिटिव वाली, मतलब नॉर्मल जो होंगे विंग, और SC पॉजिटिव वाले मतलब रेड कलर की आइज़। ठीक है, इसको कहते हैं F1 जनरेशन। अब वो क्या करते हैं कि जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने देते हैं F1 जनरेशन के अंदर। यहाँ से कोई भी मेल ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी फीमेल ले लेते हैं। मेल लिया तो ये हो जाएगा VG पॉजिटिव VG SC पॉजिटिव SE, यहाँ पे फीमेल VG पॉजिटिव VG SC पॉजिटिव और SE। ठीक है, अब यहाँ पर गैमेट्स किस तरह से बनेंगे याद रखिएगा। पहले VG पॉजिटिव को हमने SC पॉजिटिव के साथ एक गैमेट बनाना है, फिर VG पॉजिटिव को SE के साथ एक गैमेट बनाना है, फिर ये वाला इसकी बारी आएगी। ये आ जाएगा VG इंटू SC पॉजिटिव, फिर VG और SE। इस तरह से 4 गैमेट जो हैं वो बन जाएंगे मेल वाले में। इसी तरह से फीमेल में भी VG पॉजिटिव SC पॉजिटिव VG पॉजिटिव SE 2 बन गए, फिर VG SC पॉजिटिव VG SE 4 बन गए। अभी जो 4 फीमेल के जो गैमेट्स होंगे वो हम ऊपर लिख देंगे, और जो 4 जो होंगे मेल के गैमेट्स होंगे वो नीचे लिख देंगे। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो इसको इसके साथ फर्टिलाइज़ करके यहाँ पर लिख देंगे, इसको इसके साथ करके यहाँ पर, इसको इसके साथ करके यहाँ पर, इसको इसके साथ फर्टिलाइज़ करके यहाँ पर। इस तरह से करके ये सारे के सारे जो हैं लिख लिए जाते हैं। जब ये लिख लिए जाएंगे तो आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 9 जो होंगे वो VG पॉजिटिव SC पॉजिटिव वाले होंगे, जिनको मैंने यहाँ पे डॉट से ज़ाहिर किए। देखें VG पॉजिटिव SC पॉजिटिव SC पॉजिटिव 1, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस। ठीक है, तो टोटल हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ये नॉर्मल विंग वाली और रेड कलर वाली आइज़ वाली जो है वो फ्लाइज बनेंगी। ठीक है, 3 जो होंगे वो VG पॉजिटिव और SE वाली बनेंगी, जिसको मैंने स्टार से ज़ाहिर किया है। देखें VG पॉजिटिव और SE 1, VG पॉजिटिव SE 2, VG पॉजिटिव SE 3, मतलब नॉर्मल विंग और सीपिया आइज़। फिर इसके अलावा 3 जो होंगी वो VG SE पॉजिटिव वाली होंगी। ठीक है, जिसको मैंने ये जो है इससे टिक से ज़ाहिर किया। ये देखें VG SE पॉजिटिव VG SE पॉजिटिव VG SE पॉजिटिव मीन्स वेस्टिजियल विंग और रेड आई। और एक जो होगी वो होगी VG SE ये वाली, मतलब वेस्टिजियल विंग और CPIs। इन सब से आपको पता लग रहा होगा, देखें कहीं पे भी सेम वो चीज़ यहाँ पर वाली नहीं रही। नॉर्मल विंग रेड कलर, ये देखें नॉर्मल विंग और रेड कलर। 9 सिर्फ स्पीशीज़ हैं, बाकियों में ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसी तरह से वेस्टिजियल विंग और ब्राउन कलर, वेस्टिजियल विंग और ब्राउन कलर, ये भी सिर्फ एक है। और ये जो है ये हाइब्रिड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलील्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जहाँ मर्ज़ी गैमेट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अदर इनहेरिटेंस फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील से मुराद ये होता है कि अगर हम प्रेजेंस देखें किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा अलील्स की, जो कि एक सिंगल जीन की एक्सप्रेशन को ज़ाहिर कर रही हूँ। लेट्स सपोज कि हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है, एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमेशा ब्लड्स जो होती हैं वो 4 इन नंबर होते हैं, मींस A, B, AB और O, 4 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। ये इसकी फिनोटाइप होती है। अब इसकी जीनोटाइप की बात की जाए तो इसको हम आई जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई जीन जो होती हैं वो 2 फॉर्म की होती हैं, एक कैपिटल आई होता है और एक स्मॉल आई। कैपिटल आई जो है वो डोमिनेट के लिए ज़ाहिर करता है और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव के लिए ज़ाहिर करता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ब्लड ए की बात करें तो ब्लड ए में कैपिटल आई भी हो सकता है और कैपिटल आई स्मॉल आई भी हो सकता है। कैपिटल आई जो है ये होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा, कैपिटल आई और स्मॉल आई जो होगा ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा। ठीक है, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल आई, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये जो होगा ये होमोजाइगस, ये जो होगा हेट्रोजाइगस। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इसमें कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी
मींस हेट्रोजाइगस होगा, जिसमें हम कह सकते हैं डोमिनेट अलील्स हैं दोनों ए और बी की। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ये स्मॉल आई है, ये भी होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव अलील हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जीन जो एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अलील्स रखती हैं, जो कि ट्रांसफ़र भी होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो कहलाती हैं मल्टीपल अलील्स, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डोमिनेंस की बात की जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इंट्रैक्शन बिटवीन द टू अलील्स, दो अलील के दरमियान में इंट्रैक्शन, लेकिन इस तरह से कि वो एक्सप्रेस समटाइम्स अपने आप को ज़्यादा भी कर लेती हैं, समटाइम्स कम भी कर लेती हैं, ठीक है। इस तरह से इसको समझ ले। इनकम्प्लीट के मुराद डोमिनेंस से मुराद वो है कि कोई भी जीन जो है वो अपना फुल एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाती है। लेट्स सपोज कि हमने एक मेल लिया है रेड कलर की कैटल, उसको आर से जाहिर किया है, ठीक है, ये रिसेसिव है, और उसको हमने फर्टिलाइज करवा दिया एक वाइट कलर की कैटल से, ठीक है, जिसको हमने आर प्राइम से जाहिर किया है। इन दोनों के गैमेट्स बने कैपिटल आर और ये आर प्राइम के, ठीक है। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बना आर कैपिटल आर और आर प्राइम, ये सारे सेम बने, ठीक है। लेकिन इनका कलर जो था वो रॉन कलर था, डार्क ब्राउन कलर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, ना आर ने अपने आप को जाहिर किया कलर रेड, और ना ही आर प्राइम वाइट ने अपना कलर जाहिर किया, लेकिन एक न्यू ही कलर बन गया, इसको हम डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जब हम कैपिटल आर और आर प्राइम को दोनों को जो है ये हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इसके नतीजे में जो है वो अगेन बनती हैं आर प्राइम वाले वाइट, आर वाले जो हैं वो रेड कैटल, लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो जो है वो रॉन शेप शो करती हैं। मींस कि वो अपनी अलग ही जो है वो कलर को शो करती हैं, ना वो मेल की तरह के कलर को शो करेंगी और ना ही वो फीमेल की तरह का शो करेंगी, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी, दोनों की मिक्सिंग होके एक न्यू कलर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है को डोमिनेंस आपको पता है को का वर्ड यूज़ होता है इकट्ठे के लिए, जैसे को एजुकेशन, लड़की और लड़के मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की इकट्ठी एजुकेशन। इसी तरह से को डोमिनेंस हमारी होता है कि ऐसी डोमिनेंस जिसमें दोनों अलील अपने आप को जो है अपना एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम AB ब्लड की बात करते हैं तो उसमें IA मतलब A फैक्टर वाली जीन भी इन्वॉल्व होती हैं और B फैक्टर वाली जीन भी इन्वॉल्व होती हैं। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन, जितनी भी ये जो जीन का हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं कि समटाइम्स इनकम्प्लीट या कंप्लीट या को डोमिनेंस होती है जीन की, वो किस तरह से होती है। हमेशा जीन जो है वो एक ख़ास स्टेट को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। समटाइम्स किसी किस्म की म्यूटेशंस या इन्वायरमेंटल चेंजेस या केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो इस ट्रेड के अंदर जो है चेंज ले आती हैं। जैसे कि सर्चिया कोलाई की बात करें तो सर्चिया कोलाई जो है ये ह्यूमन की गट के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है बैक्टीरिया, क्योंकि उसको ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। समटाइम्स इस सर्चिया कोलाई को ह्यूमन गट के अंदर से ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नहीं मिल पाता, तो ये क्या करता है, सर्चिया कोलाई क्या करता है, ये अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लेता है, ये अपने मेटाबॉलिकल पाथवे को अडॉप्ट करता है और अपने मेटाबॉलिकल जो है पाथवे के ज़रिए से ख़ास किस्म के एंजाइम्स बनाते हैं जो कि अपनी लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस करवा लेता है और अपने आप को इंसान के गट के अंदर सर्वाइव करने में सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होती है इन्वायरमेंट की। सेकंड कंडीशन ये होती है कि समटाइम्स इन्वायरमेंट ही जो है ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड कर देता है, मतलब इंसान जो है अगर वो खुराक खाना शुरू कर दे जिसमें ट्रिप्टोफैन मौजूद हो तो उस सूरत में ट्रिप्टोफैन क्या करता है, इस मेटाबॉलिकल पाथवे को जो सर्चिया कोलाई में चल रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। कैसे स्टॉप करता है कि जब हम वो खुराक लेंगे ट्रिप्टोफैन वाली, वो जाएगी इंसान के ट्रांसक्रिप्शन लेवल में और वहाँ पे वो मैसेंजर RNA के ज़रिए से ख़ास किस्म के एंजाइम्स बनाएंगे जो कि सर्चिया कोलाई में होने वाले मेटाबॉलिकल पाथवे के एंजाइम्स को स्टॉप कर देगा, जिसकी मदद से जो ट्रिप्टोफैन बैक्टीरिया अपने लिए ख़ुद बना रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में हमें ये समझ आया कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो है ट्रिप्टोफैन की कमी हो तो जो है एनिमल जो है वो अपने लिए सहूलियात ख़ुद पैदा कर लेता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट जो है वो इस चीज़ को ट्रिप्टोफैन को प्रोवाइड कर दे तो वो इसी चीज़ को
जो सचिया ग्लाइका मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट भी कर सकता है, ठीक है। ये फीडबैक इनहिबिशन भी कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म प्रोसेस भी कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ओके गर्ल्स, अगर कुछ समझना है तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा।